हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सिंपल सेंटेंसेस का एक पार्ट 1 हमने पहले ही ख़त्म कर लिया। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ, आप ज़रूर देखिए उसको। फिर आपको ये आगे का जितना भी पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस में हम इज़, एम, आर के इस्तेमाल को समझेंगे। यानी इज़ किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, लेकिन आज मैं चाहता हूँ इसको डिटेल में अच्छे से समझाऊँ आपको। इसके लिए मैंने एक बॉक्स बनाया है। यानी अगर मैं अब बात कर रहा हूँ आपसे तो मैं फर्स्ट पर्सन और आप सेकेंड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, यानी मैं, आई, यू यानी आप, तुम। तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन समझ में आ गया आपको। अब इसी का प्लूरल, अगर मैं अकेला हूं तो ये मैं है, एक से ज़्यादा हैं तो हम लोग हैं, हम। अगर आप एक से ज़्यादा हो तो आप लोग हो या तुम लोग कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। अब ये देखना ये थर्ड पर्सन क्या होता है। यानी मैं और आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन है, यानी ही, शी, इट। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए और इट कोई भी ऐसा बेजान या जानवर या किसी बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसी का प्लूरल दे होता है, THEY, दे मतलब वे या वे लोग। ठीक है, अब इसको समझ में आ गया आपको। इसके अलावा अगर कोई नाम है, जैसे अगर कोई नाम है इसके अलावा, जैसे राम, श्याम, कोई भी, अगर कोई वस्तु है, पेन है, बुक है, कोई भी सिंगुलर है, यहाँ पे इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसकी लिस्ट बड़ी लंबी, यानी मेरे और आपको छोड़ करके वो कुछ भी हो सकता है, वो थर्ड पर्सन। अगर सिंगुलर हुआ तो इस बॉक्स में, एक से ज़्यादा हुआ जैसे राम एंड श्याम, दो लोग हैं। इसी तरीके से पेन की जगह यहाँ पेन्स, बुक की जगह यहाँ बुक्स। तो इन सब के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। अब ये देखिए, यू सिंगुलर हो तो भी हम इसके साथ आर लगाएंगे, यानी ये इधर आ जाएगा। ठीक है, सिंगुलर हो या, ये एक्सेप्शन है, यू सिंगुलर हो तो भी हम प्लूरल की तरह इसको कंसीडर करते हैं, यानी आर का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। अब आपको सब समझ में आ गया ये कि किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है और किसके साथ आर लगता है। फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, मैंने देखा है, मैंने पढ़ाया है, और कभी कभी मैंने ऐसे बड़े सिंपल सेंटेंसेस में बच्चों को देखा है कंफ्यूज होते हुए। तो मैं चाहता हूँ कि ये कन्फ्यूजन आज ही आपका दूर कर दूँ। तो ये कैसे होगा, इसके लिए मैंने 5-6 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, आर योर ब्रदर अ डॉक्टर। अब ये देखिए इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे। बच्चे को ये लगता है कि ये यू है, यू जहाँ देखते हैं यू के साथ आर बोलते हैं, हाँ सही है सेंटेंस, बिल्कुल सही है, जबकि ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। इसमें यू नहीं है, यू के साथ तो आर आता है, लेकिन यहाँ पे यू नहीं है, यहाँ पे क्या है, योर ब्रदर है। और योर ब्रदर कौन हुआ, यानी मेरे और आपके अलावा है कोई, थर्ड पर्सन है, आप नहीं हो, आपका भाई है वो, तो आपका भाई तो थर्ड पर्सन हो गया। तो इस तरीके से आपका भाई है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगेगा। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, इज। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू एंड आई एम बिजनेसमैन। अब यहाँ पे हमने बताया आपको कि आई के साथ एम लगता है, तो आपने देखा कि आई के साथ एम लग रहा है, ये सेंटेंस सही है, बल्कि ये सेंटेंस सही नहीं है। यानी आई के साथ एम लगता तो है, लेकिन यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट एज ए होल क्या है। सब्जेक्ट सिर्फ आई नहीं है, सब्जेक्ट अगर सिर्फ आई होता तो आई के साथ एम लगता, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आई नहीं है, यू भी सब्जेक्ट है, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। ध्यान देना इसको, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए।
आर लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर प्रेजेंट टुडे। अब आपको लगता होगा यहाँ पे एंड भी लगा हुआ है, बहुत सारे लड़कों और लड़कियों के बारे में बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि आर लगेगा, हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी इज लगेगा, क्योंकि एक ग्रुप में किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो इज आएगा ना, इज प्रेजेंट टुडे। ठीक है, ये भी सेंटेंस गलत था। अब इस सेंटेंस को देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। जिस तरीके से मैंने ऊपर वाला सेंटेंस बताया था, ठीक इसी तरीके से नीचे वाला भी गलत है। इसमें भी ईच के बाद जब भी नाउन लगता है तो वो प्लूरल नाउन नहीं लगता है, ये सिंगुलर आएगा, यानी ईच हाउस इज, ईच हाउस इज वाइट, तो ये भी सेंटेंस गलत था। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स आर नॉट इजी, क्योंकि एस लग गया, जैसे मैंने यहाँ पे एस लगाया है, पेन्स बुक्स, तो आपने आर लगा दिया। मैथमेटिक्स में जैसे न्यूज़ है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो एस लास्ट में होता है लेकिन वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो मैथमेटिक्स आर नहीं होगा, इज नॉट इजी, ये भी सेंटेंस गलत था। अब एक सेंटेंस है WH क्वेश्चंस, वेयर ही इज गोइंग। अब वेयर ही इज गोइंग, अब आपने देखा कि ही के साथ इज लगाया मैंने, तो ही के साथ इज ही लगता है, तो फिर इसमें गलती क्या है। अब ये देखिए, इसमें ही के साथ इज लगता तो है, लेकिन इसको मैं सोच रहा हूँ अभी ना समझाऊँ, इसको जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं एक लाइन में ये समझा सकता हूँ आपको कि जब भी WH क्वेश्चन रहता है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ ना हो करके यहाँ आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ही के साथ इज लगा देना ज़रूरी नहीं है, कहाँ पे लगेगा इज वो भी समझना या जानना उतना ही ज़रूरी है। तो ही के साथ इज लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा। ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल में जब स्ट्रक्चर बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, तो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, कोई भी एक सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है इसकी वर्ड मीनिंग। अगर हम हिंदी स्पीकिंग लोग हैं तो हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए सबसे पहले हमें वर्ड मीनिंग आना चाहिए। अगर वर्ड मीनिंग आएगा तभी हम इसको सेंटेंस में बदल सकते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है। वर्ड मीनिंग के लिए हमें पहले इसके लेटर को जानना जरूरी होता है, या हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट यानी ABCD। अल्फ़ाबेट के ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे देता हूँ। तो लेटर यानी अल्फ़ाबेट मिला करके एक वर्ड बनता है, ABCD। अगर हम आपसे बात करेंगे ABC बोलूँगा, आप मुझे XYZ बोलेंगे तो कोई सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, ना मेरी बात आपको समझ में आएगी ना आपकी बात मुझे समझ में आएगी। तो हमें एक प्रॉपर वर्ड चाहिए होता है। तो मान लो हमने एक वर्ड बना दिया कैट, ठीक है, कैट, CAT कैट। अब इसको सेंटेंस में बनाते हैं, जैसे यह बिल्ली है, एक सेंटेंस बना दिया हमने, यह बिल्ली है। अब ये सोचते हैं कि हमें इसकी मीनिंग आती है, तो यह की इंग्लिश होती है दिस, बिल्ली की हमने यहाँ देख लिया, बिल्ली की इंग्लिश है कैट, और है की इंग्लिश हमने देखा इज MR में से कोई एक लगा दिया। ठीक है, तो इसका सेंटेंस हो गया दिस कैट इज, ये गलत हो गया। ठीक है, तो पता ये चला। अच्छा, दूसरा एक और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, वह ही शी इट कोई भी लेंगे हम, वह की इंग्लिश है ही, एक अ डॉक्टर के लिए डॉक्टर, और इज के लिए इज MR में से हम कुछ भी ले लें। तो इसका सेंटेंस क्या हो गया, ही अ डॉक्टर इज, ये भी गलत हो गया। तो पता ये चला कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग से हमारा सेंटेंस कभी भी सही नहीं बन सकता है। तो सिर्फ वर्ड मीनिंग, अगर हम मान लो पूरी डिक्शनरी रट लेते हैं तो क्या हमें अच्छी इंग्लिश आ जाएगी? नहीं।
इसीलिए स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। इस सेंटेंस से स्ट्रक्चर समझते हैं हम। वह एक डॉक्टर है, इसमें सब्जेक्ट है वह, ये है वर्ब हमारे पास है। तो इंग्लिश ये कहता है कि सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब आएगा, बाकी जो चीज़ें बच गई ये ऑब्जेक्ट होगा, ये सारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, लड़की है तो शी, वह। अब ये वर्ब क्या है हमारे पास? इज, एम, आर। आर ये हमारे पास वर्ब है, वर्ब है इज, एम, आर। अब इसमें ये देखना है कि ही के साथ क्या लगेगा। मैंने अभी अभी आपको बताया है ही के साथ हमेशा इज लगता है। जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हम सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, यानी इंग्लिश में, हिंदी में हमारे पास पहले सब्जेक्ट होता है फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब लास्ट में होता है। वर्ब हिंदी में हमेशा लास्ट में होता है, जबकि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है। इधर मैं आपको सारे स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, उधर सेंटेंस लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसी का स्ट्रक्चर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यानी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी का सेंटेंस बना लेंगे हम लोग। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट। नेगेटिव में यहाँ पे नॉट होगा, इज, एम, आर के बाद नॉट। जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। इसको आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इजेंट, इज नॉट को मिला करके इजेंट, एम नॉट को मिला करके एमंट, और आर नॉट को मिला करके आरंट। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसा होगा? इज, एम, आर पहले आ जाएगा, इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट इज, एम, आर के बाद आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव क्या होगा? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया दोनों क्वेश्चंस। इसको यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। जैसे मैं सेंटेंस इधर लिखता हूँ, ही इज अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। अब ये देखिए इज पहले आ जाएगा, इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, इज ही नॉट अ डॉक्टर, इज ही नॉट अ डॉक्टर। WH क्वेश्चंस से अब बनाएंगे हम। कोई भी WH क्वेश्चंस यहाँ पे, उसके बाद ये सेम फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा। WH इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी WH ले लेंगे, कोई सा भी WH जो सूट कर रहा हो सेंटेंस को। वाई ले लेते हैं, वाई इज ही अ डॉक्टर। WH नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस होगा वाई इज ही नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, अब ये जो मैंने 6 अलग अलग तरह के सेंटेंस लिखा, ये बेसिकली है, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। वैसे इसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, इसको नेगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। यहाँ पे आसानी, हमने इंट्रोगेटिव को हमने 4 भाग में बांट दिया।
इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि इसको हमने क्वेश्चंस में बांट, क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस, और ये क्योंकि WH है तो WH क्वेश्चन, और ये WH नेगेटिव क्वेश्चन, WH नेगेटिव क्वेश्चंस, WH नेगेटिव क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी इज इंटेलिजेंट, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, इज शी इंटेलिजेंट, इज शी नॉट इंटेलिजेंट, वाई इज शी इंटेलिजेंट एंड वाई इज शी नॉट इंटेलिजेंट। तो इस स्ट्रक्चर पे आप किसी भी तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इन दोनों को कुछ लोग यस और नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब हमेशा यस और नो में दिया जा सकता है। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि क्या वह डॉक्टर है, तो आप बोलेंगे, अगर वो डॉक्टर होगा तो कहेंगे यस, अगर वो डॉक्टर नहीं होगा तो आप बोलेंगे नो, ही इज़ नॉट ए डॉक्टर। तो यानी इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब हमेशा यस और नो में ही होता है, तो इसलिए इसको यस नो क्वेश्चंस भी कह सकते हैं आप। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। अगर वाई है तो इसका रीज़न बताना पड़ेगा, अगर वेयर है तो प्लेस बताना पड़ेगा, अगर व्हेन है तो टाइम बताना पड़ेगा। इस तरीके से जो WH रहेगा उसका जवाब देना पड़ेगा, हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या वह तुम्हारा भाई है, तो अब ये समझना है कि ये किस में जाएगा। क्या वह तुम्हारा भाई है, जवाब क्या है, यस और नो, तो यस नो क्वेश्चन में आएगा। इज ही योर ब्रदर, तुम्हारी माँ कहाँ है, तो ये किस में आएगा, WH क्वेश्चन में। वेयर इज योर मदर, ठीक है। तुम आज घर पर क्यों नहीं हो, तो ये WH नेगेटिव क्वेश्चन है, तो वाई आर यू नॉट एट होम। इस तरीके से आपको समझना है कि ये किस स्ट्रक्चर में जा रहा है और वो स्ट्रक्चर सेंटेंस पे फिट होगा। अगर वो स्ट्रक्चर अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर सारे लगभग सारे सेंटेंस में फॉलो होता है। सेंटेंस, मुझे उम्मीद है अगर इस तरीके से बनाओगे तो आपके सेंटेंस कभी भी गलत नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम में नंबर नहीं कटेंगे। तो आइए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, वे लड़के मैदान में हैं। वे लड़के, यानी अगर हम सिर्फ दे लिख देंगे तो काम नहीं चलेगा। दे लिखने से इस सेंटेंस का पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसके बदले, दे के बदले हम लिखेंगे दोज बॉयज। अब इससे क्या पूरा सेंटेंस का क्लियर मीनिंग समझ में आ रहा है, यानी अगर हम दे लिख देते हैं तो पता नहीं चलेगा कि बॉयज़ है या गर्ल्स है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। दोज बॉयज आर इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड या इन द फील्ड, ओके। नेक्स्ट है, यह किताब मेरी है। अब ये देखिए, जब भी मैं इस तरह के सेंटेंस पूछता हूँ, कोई भी बोलता है कि दिस इज़ माई बुक, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, यह मेरी किताब है, यानी दिस, ये सब्जेक्ट है हमारा, फिर वर्ब दिस इज, बच गया क्या, मेरी किताब, तो माई बुक, दिस इज माई बुक। लेकिन यह किताब इस सेंटेंस में ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। यह किताब, यह मार्कर, यह बोर्ड, तो यहाँ हमें सब्जेक्ट पूरा लेना पड़ेगा, यानी दिस बुक, दिस बुक, दिस मार्कर, दिस बोर्ड, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे इसमें, तो दिस बुक इज। अब यहाँ माई नहीं ले सकते क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में माइन, माई के बदले माइन हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या वह कुर्सी टूटी है। अब ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस है पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा कि मैंने आपको 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए हैं, उसमें ये कौन सा है, क्या वह कुर्सी टूटी है, यस नो में आंसर है, तो यस नो क्वेश्चन है। तो क्या वह कुर्सी टूटी है, इसमें इज एम आर पहले आएगा। अब ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी सिर्फ कुर्सी की बात नहीं हो रही है, वह कुर्सी यानी दैट कुर्सी, ये हमारा सब्जेक्ट है।
दैट चेयर, ठीक है, दैट चेयर। अब दैट चेयर सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, ठीक है। दैट चेयर के हिसाब से क्या लगेगा, इज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आएगा। इज दैट चेयर टूटी हुई है, टूटी है या टूटी हुई है, ब्रोकन। तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, अब ये किस तरह का सेंटेंस है, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, जाहिर सी बात है सवाल पूछ रहा है, कौन सा सवाल पूछ रहा है, WH क्वेश्चन है ये, कितना दूर, यस नो क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि आप इसका जवाब यस नो में दे ही नहीं सकते। अगर कोई पूछ रहा है कि तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, आप बोलोगे यस, बिल्कुल भी नहीं। आप बताओगे कि कितना दूर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, आपको बताना पड़ेगा। तो कितना दूर की इंग्लिश होती है हाउ फार। ये मैं WH में, WH फैमिली जब मैं आपकी कराऊंगा तो मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। तो कितना दूर है हाउ फार। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में सब कुछ छोड़ के WH लिखते हैं, हाउ फार, हाउ फार, हाउ फार, यानी WH के बाद हम क्या लिखते हैं, इज एम आर में से कोई एक लिखते हैं। तो इज एम आर में से लिखने से पहले डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे घर के बारे में। सिर्फ तुम्हारा, यहाँ पे फिर गलती हो जाएगी, अगर सिर्फ यू समझेंगे तो यू के हिसाब से आर लगेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही है, तुम्हारे घर के बारे में बात हो रही है, तो उसके हिसाब से इज लगेगा। तुम्हारा घर सिंगुलर है तो योर हाउस, तुम्हारा घर, ये सब्जेक्ट है हमारा। तो हाउ फार इज योर हाउस। उसके बाद कह रहा है यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। हाउ फार इज योर हाउस या हाउ फार इज योर होम, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हेयर, ठीक है। आ गया समझ में, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप में से कोई अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।